आरती और सोनम दो बहनें थी। दोनों बहनें अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। आरती और सोनम के पिता का उनके बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद से सुनीता ने जैसे तैसे करके अपने दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। पर लंबी बीमारी और गरीबी से लड़ते लड़ते सुनीता भी भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद सोनम और आरती ही एक दूसरे का सहारा बनकर रह जाती है। क्योंकि आरती बड़ी थी, इसीलिए वह सोनम की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। आसपास के घरों में काम करके आरती सोनम का पालन पोषण करती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी आप कब तक ऐसे अकेले ही मुझे पढ़ाती रहेंगी और काम करती रहेंगी, मेरी जरूरतों को पूरा करती रहेंगी? मैं भी तो आपकी मदद कर सकती हूँ ना, फिर आप मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती है? क्योंकि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ तो मेरी जिम्मेदारी हो। माँ बाबा के बाद एक दूसरे के अलावा हमारा है ही कौन। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के घरों में जाकर काम करके अपना जीवन बिताओ, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा लिखा रही हूँ। तुम जो चाहती हो वो करो, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है। अपनी बहन की बात सुनकर सोनम आरती को गले से लगा लेती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सोनम को हमेशा से ही खाना बनाना बहुत पसंद था, इसीलिए वह अपनी आगे की पढ़ाई भी खाने से संबंधित ही करने लगती है। आरती कुछ पैसे जोड़कर सोनम को एक अच्छा सा कुकिंग कोर्स करवा देती है, जिसके बाद सोनम एक दिन अपनी बहन को चिली पनीर बनाकर खिलाती है, जिसे चखकर आरती बोलती है, अरे सोनम, ये तो बहुत ज्यादा स्वाद बना है। अगर इसे कोई भी खाएगा ना तो इसकी तारीफें करते थकेगा नहीं। बेहद लजीज है ये। ऐसी बात है क्या दीदी? फिर तो मैं गांव में ना चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी। पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा ठेला खुलवा सकूं। जो कुछ भी बचत किया था उससे मैंने तुम्हें कुकिंग कोर्स करवा दिया, और अभी लोगों से लिया हुआ उधार भी तो चुकाना है। मुझे नहीं पता दीदी, मैंने सोच लिया है कि मैं गांव में चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी तो मतलब लगाऊंगी। मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दो बस आप। सोनम की बात के आगे आरती कुछ नहीं बोलती है, जिसके बाद वह घर घर जाकर लोगों के आगे हाथ जोड़कर सोनम के लिए मदद मांगना शुरू कर देती है। पर आरती की गरीबी के चलते कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह पहले से ही सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबी हुई थी। थक हार कर आरती गांव के मंदिर में जा पहुंचती है, जहां के पंडित जी से आरती की अच्छी जान पहचान थी। पंडित जी आरती को परेशान देखकर उससे बोलते हैं, क्या हुआ आरती बेटा, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? अपना पिता समझकर तो मुझे अपनी समस्या बता सकती हो। पंडित जी, मैं क्या करूं? मेरी छोटी बहन गांव में चिली पनीर का ठेला लगाना चाहती है, लेकिन आप तो मेरे हालातों से भली भांति परिचित है ना। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपनी बहन की इच्छा को पूरा कर सकूं। गांव वाले भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रो मत आरती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उससे तुम अपनी बहन का चिली पनीर का ठेला खुलवा दो। क्या पता उसके चिल्ली पनीर के ठेले से ही तुम दोनों बहनों का जीवन संवर जाए। पंडित जी की बात सुनकर आरती खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद पंडित जी आरती को कुछ पैसे देते हैं। आरती उन पैसों को लेकर सोनम को देती है और अगले दिन से सोनम जरूरत का सारा सामान खरीद कर गांव में चिली पनीर का ठेला लगाना शुरू कर देती है। बच्चे बूढ़े बड़े सभी को सोनम के हाथ का चिली पनीर बेहद पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन गांव का सरपंच सुखीराम सोनम के ठेले पर आता है और चिली पनीर खाते हुए बोलता है, वाह वाह सोनम बेटी, बहुत ही अच्छा चिली पनीर बनाती हो तुम तो। मैंने कई गांव में जाकर अलग अलग तरीके के पकवान और सब्जियां खाई हैं, लेकिन इतना अच्छा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला जितना अच्छा स्वाद तुम्हारे हाथों में है। एक काम करो, जरा 2 प्लेट चिली पनीर और पैक कर दो। मैं अपनी धर्म पत्नी और अपनी बेटी नेहा को खिलाऊंगा। जी सरपंच जी, जैसा आप कहें। सोनम 2 प्लेट चिली पनीर पैक करके सुखीराम को दे देती है। सुखीराम चिली पनीर को लेकर घर पहुंचता है, जहां सुखीराम की पत्नी और बेटी को सोनम के हाथ का बनाया हुआ चिली पनीर बहुत पसंद आता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, जहां एक तरफ
चिली पनीर के ठेले की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुखीराम की बेटी नेहा की शादी तय हो जाती है। पूरे गांव वालों को शादी का निमंत्रण भेजा जाता है। तभी नेहा अपने पिता से कहती है, पिताजी देखिए, मेरी शादी के खाने में चिली पनीर जरूर बनेगा और बनाएगा भी, और कोई नहीं बल्कि सोनम। उसके हाथ का चिली पनीर ही सभी मेहमान खाएंगे, क्योंकि उसके हाथ में जो स्वाद है वो किसी हलवाई के हाथों में नहीं होगा। चाहे तो आप सारा खाना उसी से बनवा लीजिए। नेहा की बात सुनकर सुखीराम सोनम के घर पहुंचता है, जहां आरती सुखीराम को देखकर बोलती है, सरपंच जी, आप यहाँ पर सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। जैसा कि तुम दोनों बहनें जानती हो कि मेरी बेटी नेहा की शादी है, और मेरी बेटी की इच्छा है कि उसकी शादी में आने वाले सभी मेहमानों के लिए चिली पनीर सोनम बनाए। इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे पैसे भी दे दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है सोनम? एक साथ चिली पनीर से इतना सारा मुनाफा होता देखकर सोनम फट से सुखीराम को हाँ बोल देती है। तभी सुखीराम बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपनी जरूरत के सारे सामान की पूरी सूची बनाकर दे दो, मैं सारा सामान मंगवा दूंगा। हाँ, पर ध्यान रहे किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। चिली पनीर ही नहीं, हमारी बेटी की शादी और हमारी इज्जत का सवाल है ये। जी आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, आपको किसी तरीके की शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोनम की बात सुनकर सुखीराम अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और सोनम के हाथ में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और नेहा की शादी का दिन आ जाता है। सोनम कड़ी मेहनत के साथ सभी मेहमानों के लिए चिली पनीर बनाती है। शादी में आए हुए सभी मेहमानों को सोनम के हाथों का चिली पनीर बहुत पसंद आता है और सभी मेहमान उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। नेहा की शादी के बाद से तो सोनम के चिली पनीर का चर्चा और भी ज्यादा हो गया था, साथ ही उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे करके सोनम आरती द्वारा उसके लिए लिया हुआ सारा कर्जा भी चुका देती है। ऐसे ही एक दिन सोनम जब अपने दिन भर की कमाई को गिन रही होती है, तभी वह नोटों को देखते हुए बोलती है, अब लोगों को मेरे हाथ का चिली पनीर इतना ज्यादा पसंद है कि वो उसके दीवाने हो गए हैं। मैं उन्हें कच्चा पक्का कैसा भी चिली पनीर क्यों ना दूं, वो खा ही लेंगे और उन्हें एकदम बढ़िया भी लगेगा। तो क्यों ना मैं थोड़ा अपना मुनाफा बढ़ा लूं। इस तरह सोनम के मन में लालच अपना घर बना लेता है और अगले दिन सोनम अपने ग्राहकों को चिली पनीर खिलाने के लिए उच्चतम और अच्छी क्वालिटी का पनीर इस्तेमाल ना करते हुए पाउडर से पनीर बनाकर लोगों को चिली पनीर सर्व कर देती है, जिससे सोनम के कम पैसे खर्च होते हैं लेकिन आमदनी बेहद होती है। ऐसे ही एक दिन सोनम के ठेले पर एक ग्राहक आता है और चिली पनीर चखकर बोलता है, इस चिली पनीर का स्वाद पहले जैसा नहीं लग रहा। आपने कोई मसाला या फिर किसी चीज को बदला है क्या? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो हमेशा जैसा ही चिली पनीर बनाया है, जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ। शायद आपकी जुबान पर छाले हो गए हैं, इसीलिए आपको ठीक से स्वाद नहीं आ रहा है। यहाँ पर इतने सारे ग्राहक बैठे हैं लेकिन किसी ने भी मुझसे कोई कंप्लेन नहीं करी है सिवाय आपके। पता नहीं, पर मुझे ये चिली पनीर पहले जैसा नहीं लग रहा। हो ना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। अपनी बहन के ठेले पर हाथ बटाती हुई आरती उस ग्राहक की सारी बातें बड़े गौर से सुनती है और ग्राहक के जाते ही सोनम से बोलती है, सोनम, ये ग्राहक ऐसे क्यों बोल रहा है? सब ठीक तो है ना? कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? मैं क्यों गड़बड़ करूँगी दीदी, सब कुछ तो ठीक है। अरे उसे स्वाद नहीं आया तो इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं ना। अब गड़बड़ तो मैंने की है लेकिन मैं बताऊंगी थोड़ी ना। और वैसे भी अगर एक आधा ग्राहक चला भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। आरती सभी गांव वालों और बाकी दूर दराज के ग्राहकों को पाउडर वाले पनीर का बना हुआ चिली पनीर सर्व करती जाती है और किसी को भी सोनम के इस कारनामे की भनक तक नहीं लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सोनम पनीर बनाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल कर रही होती है, तभी उसे ये सब करते हुए पंडित जी देख लेते हैं और वह बेहद ही गुस्से में आ जाते हैं और सोनम को डांटते हुए बोलते हैं, सोनम, तुम ये सब क्या कर रही हो? पाउडर से पनीर बनाकर लोगों को चिली पनीर खिला रहे हो? तुम जानती भी हो ना
कि ये सब कितना ज्यादा हानिकारक होता है। तुम लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? सभी लोग तुम पर भरोसा करके तुम्हारे हाथों का चिली पनीर खाने के लिए आते हैं और तुम अपने पैसे बचाकर आमदनी बढ़ाने के लिए ये घटिया तरीका अपना रहे हो। शर्म करो सोनम। अगर सभी गांव वालों को पता चल गया कि तुम ये सब करती हो तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी सभी गांव वालों की नजरों में? क्या कभी सोचा है तुमने? पंडित जी की बातें सुनकर सोनम का सिर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद सोनम पंडित जी से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, थोड़े समय के लिए मैं शायद बहक गई थी। पैसों के लालच में आकर मैं अपने ही काम से बेईमानी कर बैठी थी। मुझे आपकी कही सारी बातें समझ आ गई हैं। मैं आज के बाद पाउडर वाला पनीर कभी नहीं बनाऊंगी और जैसा पनीर मैं लोगों को सर्व किया करती थी वैसा ही किया करूंगी। शुक्रिया पंडित जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह बिना किसी को पता चले लालची चिली पनीर वाली सोनम का लालच छूट जाता है और वह सही रास्ते पर आ जाती है और पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगती है।